नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी चैनल में। आज आपके समक्ष विष्णु प्रिय लक्ष्मी विवाह की पौराणिक कथा आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदू धर्म में विवाह के कई प्रकार हैं, जिसमें ब्रह्म विवाह को ही विवाह का उत्तम और वैदिक विवाह माना गया है। पुराणों में शिव सती और पार्वती विवाह, राम सीता का विवाह, रुक्मिणी और कृष्ण विवाह, तुलसी विवाह और गणेश जी के विवाह के साथ विष्णु और लक्ष्मी जी का विवाह भी रोचक प्रसंग पढ़ने को मिलता है। आइए जानते हैं विष्णु और लक्ष्मी जी की विवाह की रोचक कथा। ऋषि भृंगु की पुत्री माता लक्ष्मी थी। उनकी माता का नाम ख्याति था। राजा दक्ष के भाई भृंगु ऋषि थे। एक बार लक्ष्मी जी के लिए स्वयंवर का आयोजन हुआ। माता लक्ष्मी पहले ही मन में विष्णु जी को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थीं। लेकिन नारद मुनि भी लक्ष्मी जी से विवाह करना चाहते थे। नारद मुनि ने सोचा कि यह राजकुमारी हरि रूप पाकर ही उनका वरण करेगी। तब नारद जी ने विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार उन्हें हरि रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने नारद को छोड़कर भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया। नारद जी वहां से उदास होकर लौट रहे थे तो रास्ते में एक जलाशय में उन्होंने अपना चेहरा देखा। अपने चेहरे को देखकर नारद जी हैरान रह गए, क्योंकि उनका चेहरा बंदर जैसा लग रहा था। हरि का एक अर्थ विष्णु होता है और एक वानर होता है। भगवान विष्णु ने नारद को वानर रूप दे दिया था। नारद समझ गए कि भगवान विष्णु ने उनके साथ छल किया है। उनको भगवान पर बड़ा क्रोध आया। नारद सीधे वैकुंठ पहुंचे और आवेश में आकर भगवान को श्राप दे दिया कि आपको मनुष्य रूप में जन्म लेकर पृथ्वी पर जाना होगा। जिस तरह मुझे स्त्री का वियोग सहना पड़ा, उसी प्रकार आपको भी वियोग सहना होगा। इसलिए राम और सीता के रूप में जन्म लेकर भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को वियोग सहना पड़ा। इस कथा प्रसंग में भगवान गणेश जी का विष्णु और देवताओं द्वारा अपमान करने का भी उल्लेख मिलता है, जिसके चलते विष्णु भगवान बारात लेकर निकले। तब रास्ते में गणेश जी ने अपने मूषक से कहकर संपूर्ण रास्ता खुदवा दिया। बाद में गणेश जी को मनाया और उनकी पूजा की गई, तब बारात आगे बढ़ सकी। ओम महालक्ष्मी नमो नमः, विष्णु प्रियाय नमो नमः, ओम धन प्रदाय नमो नमः, विश्वजननी नमो नमः। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल में आज हम सुनेंगे महालक्ष्मी व्रत कथा। यह व्रत कथा राधाष्टमी से प्रारंभ होकर आश्विनी मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक चलता है। इस दिन लक्ष्मी जी के पूजन का विधान है। विधि: लक्ष्मी जी की मूर्ति को स्नान करा के नए वस्त्र पहनाए जाते हैं। फिर लक्ष्मी जी को भोग लगाकर आचमन कर फूल, दीप, धूप, चंदन आदि से पूजन कर आरती उतारी जाती है। आरती के बाद प्रसाद को वितरित करते हैं। रात्रि को चंद्रमा को निकलने पर आग्रह दिखाकर स्वयं भोजन करें। इस व्रत को करने से धन्य धान और वृद्धि होती है और सुख संपत्ति आती है। अब हम कथा सुनेंगे। किसी एक गांव में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। वह नियम पूर्वक जंगल में विष्णु जी के मंदिर जाकर पूजा किया करता था। उसकी पूजा देखकर भगवान ने उससे प्रसन्न होकर उसे साक्षात दर्शन दिए।
और भगवान ने उसे धन प्राप्ति का उपाय बताया कि मंदिर के सामने एक स्त्री उपले थापने आती है। सुबह आकर तुम उसे पकड़कर अपने घर में निवास करने का आग्रह करना और तब तक ना छोड़ना जब तक वह तुम्हारे साथ चलकर रहने को तैयार ना हो जाए। वह मेरी स्त्री लक्ष्मी है। तुम्हारे घर उसके आते ही तुम्हारा घर धन्य धान से पूर्ण हो जाएगा। इतना कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और ब्राह्मण अपने घर चला गया। दूसरे दिन ही वह सुबह 4 बजे ही मंदिर के सामने जाकर बैठ गया। लक्ष्मी जी अपने उपले थापने आई तो उनको ब्राह्मण ने पकड़ लिया और अपने घर चलने की प्रार्थना करने लगा। लक्ष्मी जी समझ गई कि यह सब विष्णु जी की आज्ञा है। तब लक्ष्मी जी बोली, तुम अपनी पत्नी सहित मेरा 16 दिन तक व्रत करो, फिर 16वें ही दिन रात्रि को चंद्रमा की पूजा करो और उत्तर दिशा की तरफ मुझे पुकारना, तब तुम्हारी मनोरथ पूरी हो जाएगी। ब्राह्मण ने ऐसा ही किया। जब रात्रि को चंद्रमा की पूजा कर कर उत्तर दिशा में आवाज़ लगाई तो लक्ष्मी जी ने अपना वचन पूरा किया। इस प्रकार यह माँ लक्ष्मी व्रत के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे माँ लक्ष्मी, जैसे आप ब्राह्मण के घर आई वैसे सबके घर आना। बोलो लक्ष्मी माता की जय।